आज की वीडियो में बात करेंगे, यदि मान लीजिए आपने कोई भी ज़मीन खरीदी थी या खरीदी है तो उसका ऑनलाइन दाखिल खारिज हुआ है या नहीं, आप कैसे चेक कर सकते हैं। और मान लीजिए हो गया है तो आप आदेश कैसे देखें और आदेश में क्या क्या बताया जाता है, पूरा आदेश मैं आपको आज आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी है, ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है और रजिस्ट्री कराने में यदि मान लीजिए खाता संख्या चेंज है, जैसे मान लीजिए आपने 75 नंबर खाता संख्या की रजिस्ट्री कराई थी और जब आपका आदेश देख रहे तो वह खाता संख्या 53 का आदेश आ रहा है, तो ये कैसे सही होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर मान लीजिए कई लोगों ने प्रश्न पूछा है, अगर मान लीजिए ऑनलाइन आदेश चढ़ चुका है, ठीक है, लेकिन फर्द में दूसरे व्यक्ति का नाम शो हो रहा है, जैसे कि मैं लास्ट में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो यदि मान लीजिए उस व्यक्ति ने फिर भी जमीन बेच दी तो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, आप अपनी जमीन का दाखिल खारिज कैसे देखें, दाखिल खारिज हुआ भी है या नहीं हुआ है, और हो गया है आदेश चढ़ गया है तो आदेश में कौन कौन सी चीज ध्यान देने वाली है, कौन किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि मान लीजिए आपका कोई भी प्रश्न है, आपकी कोई भी समस्या है और आप मुझे कॉल पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप कालमी 4 ऐप के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। कालमी 4 कैसे यूज़ करते हैं उसका वीडियो मैंने बनाया है, वीडियो की लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पर कि आप अपने दाखिल खारिज के ऑनलाइन आदेश को कैसे देखें। देखिए सबसे पहले जब आप यूपी बुलेट NIC पर जाएंगे तो वहां पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, जो भी ग्राम है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी खाता संख्या, गाटा संख्या, मान लीजिए नाम से आप अपनी जो भी फर्द है, खतौनी है, वो निकाल लेंगे, चाहे आप फ़ोन से निकलवा लें, चाहे साइबर कैफे से निकलवा लें, ठीक है। उसके बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है आदेश, ठीक है। यहाँ पर देखिए कई आदेश चढ़े हैं, एक तो जो ज़मीन बंधक हुई है वो भी आदेश है इसमें, और मान लीजिए दूसरे व्यक्ति की बंधक जो ज़मीन हुई है उसका भी आदेश है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि ज़मीन किसकी बंधक है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब इस प्रकार की कुछ फर्द निकलवा लेते हैं तो यहाँ पर देखिए पूरा विवरण दिया है, गांव का नाम, तहसील, जिला पूरा दिया है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है संक्रमणीय भूमि दर, पहली बात संक्रमणीय। इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से खातेदारक हैं, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 खातेदारक हैं, ठीक है। सपोज दैट जैसे मान लीजिए आपने इन्हीं एक खातेदारक से, सबसे ऊपर वाले खातेदारक से, आपने पहले खातेदारक से जमीन खरीदी थी, ठीक है। तो आप लगभग 1 या 2 महीने, 1 महीने बाद, 2 या 3 महीने बाद जब आप देखना चाहें कि हमारा दाखिल खारिज हुआ है या नहीं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए यदि आपका दाखिल खारिज हो गया होगा तो यहाँ पर आपका आदेश चढ़ा होगा, ठीक है। जैसा कि ऊपर आप आदेश देख सकते हैं, स्टेट बैंक जो भी उसने लोन लिया है वो चढ़ा है। नीचे आप देख सकते हैं तो वहाँ पर पूरा आदेश, पूरा विवरण दिया गया है। जैसे आपको मैं पढ़ा के सुना दूं, यहाँ पर लिखा है आदेश श्रीमान महोदय, तहसील, वाद संख्या जो भी है वो लिखा गया है, वाद खाता संख्या, किस खाते की जमीन थी, गाटा संख्या, ठीक है, और जो भी संपूर्ण क्षेत्रफल था वो अनुसार जो भी विक्रेता है उसका नाम, पता, पति का नाम, और जो भी तहसील है, जिला, सब पूरा डला है। नाम निरस्त करके जो क्रेता है उसके नाम, क्रेता का भी नाम दिया होगा, और यहाँ पे जो भी क्रेता का नाम, पता, पिता का नाम और तहसील, जिला, पूरा इस पर विवरण दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जमीन का खाता संख्या भी दी है, गाटा संख्या भी दी है, क्षेत्रफल भी दिया है, वाद संख्या भी दी है, और पूरा आदेश चढ़ा है कि विक्रेता का नाम निरस्त करके क्रेता का नाम बतौर भूमि पर दर्ज हो, ठीक है। यहाँ पर ये आदेश तो दे दिया गया है कि बतौर भूमि दर्ज हो, लेकिन अब जब नई खतौनी आएगी, जब भी 5 साल में या 10 साल में जब भी नई खतौनी आएगी तो यहाँ पर ये आदेश जो है वो हटके बतौर जो विक्रेता है उसका नाम वहां से हटा दिया जाएगा फर्स्ट कॉलम से। जैसा कि आपने देखा था, मैंने बताया था 8 खातेदारक थे, वहां से इसका नाम हटा दिया जाएगा और वहां आपका नाम रख दिया जाएगा जब भी नई खतौनी आएगी तब। अब आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो भी जमीन का दाखिल खारिज था, जो प्रक्रिया चल रही थी, वो आदेश आपकी उस खतौनी पर आया है या नहीं। दूसरी बात ये है, सपोज दैट जैसे मान लीजिए आपका आदेश जैसे है, मान लीजिए इस पर नहीं आ रहा है, नहीं शो कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति अगला जो भी तहसीलदार है, मान लीजिए जो भी लेखपाल जिससे भी आप दाखिल खारिज करवा रहे हैं, वो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने दाखिल खारिज दिया गया है, तो आप ये अप्रमाणित प्रति नहीं,
जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि खाता विवरण अप्रमाणित प्रति, तो आपको अप्रमाणित प्रति नहीं ले जानी है। जो भी लेखपाल या मान लीजिए जिसको भी आपको दिखाना है कि भाई आदेश नहीं चढ़ा, तो आप जो भी आपकी तहसील है वहाँ से ही ये निकलवाएं। ठीक है, तहसील में और भी विवरण आता है, जो भी आपका लगान संबंधी और भी जो होता है वो पूरा विवरण वहाँ पे आता है। तो आप कोशिश करें कि आप तहसील से जो भी ये खतौनी होती है निकलवा के उस पर सत्यापन मोहर लगवा के आप जो भी तहसील द्वारा दी जाती है वही यूज़ करें, और जो भी लेखपाल जो भी अधिकारी हैं उनको दिखाएं कि भाई मेरा आदेश नहीं चढ़ा है। या मान लीजिए आपका आदेश आ चुका है, कुछ इस प्रकार आपका आदेश आ गया है, तो आप प्रमाण के लिए आप अपनी वो खतौनी रखें जो तहसील द्वारा प्रमाणित खतौनी जो होती हैं वो दी जाती हैं, वही आप अपने पास रखें। क्योंकि जब भी आपको साक्ष्य के रूप में जब भी आपको कोई दस्तावेज खतौनी देखी जाती हैं, तो वही खतौनी मान्य होती हैं जो आप तहसील द्वारा, जिस पर लगान और जो तहसील द्वारा प्रमाणित होती हैं वही देखी जाती हैं। हालांकि इससे भी आप ऑनलाइन जानकारी ले सकते हैं, इससे भी आप अपने यूजल के लिए इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको यदि मान लीजिए कोई तहसीलदार मंगा रहा है या मान लीजिए कोई केस चल रहा है, तो आप वही खतौनी जो तहसील द्वारा प्रमाणित खतौनी मिलती है वही आप लेके जाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये सीख चुके होंगे कि आदेश कैसा होता है, और आप बैंक जैसे मान लीजिए किसी पे लोन भी है तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर मान लीजिए आपके आदेश में जो भी आदेश हुआ है, मान लीजिए आपका जो भी रजिस्ट्री है उससे आपके फर्द का खाता संख्या मैच नहीं खा रहा है, तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम, कोई इशू है, कैसे सही होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप इस पर देख सकते हैं कि ऊपर लिखा है खाता संख्या 75। ठीक है, लेकिन आप वहीं टिप्पणी में अगर देखेंगे, यहाँ पर जो पूरा विवरण दिया गया है, तो यहाँ पर लिखा है कि खाता संख्या 53 पर अंकित खातेदार है। ठीक है, देखिए सीधा मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जो खाता संख्या होती है वो चेंज होती रहती है। जैसे मान लीजिए सपोज डेट आज आपने रजिस्ट्री कराई, आपने फर्द निकलवाई, रजिस्ट्री कराई, उस पर खाता संख्या 75 है, तो हो सकता है कुछ दिनों बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद ये खाता संख्या चेंज हो जाए। ठीक है, लेकिन गाटा संख्या वही रहती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपकी रजिस्ट्री से खाता संख्या, जो फर्द का खाता संख्या है वो मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है। खाता संख्या जो है वो समय समय पर चेंज होता रहता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आज आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो जो भी ऑनलाइन फर्द है तो उसमें वही खाता संख्या डालें जो आज के दिनांक को है। इसके बाद देखिए, जब भी आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो जो भी बैनामा लेखक या मान लीजिए जो भी व्यक्ति जो होते हैं वो वहाँ पर पूरी भाषा लिखते हैं, तो वो स्वयं आपको चेक करना है कि जो भी मेरी खाता संख्या, गाटा संख्या, क्षेत्रफल और जो भी वहाँ पर नक्शा बनाया गया है वह सही है या नहीं है। जैसे मान लीजिए आप नहीं चेक करते हैं तो भविष्य में आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर आपको अगर जैसे मान लीजिए कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर आपको तहसीलदार के यहाँ वाद दायर करने पड़ेगा, फिर आपको अनेक प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी। इसलिए कोशिश करें कि जो भी आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं वहाँ पर खाता संख्या, गाटा संख्या, नाम और जो भी वहाँ पर नक्शा बनाया है, जो भी ज़मीन आपकी दर्शाई गई है वो एकदम सही है भी या नहीं है।